हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जेएस मैथ क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 कराएंगे, चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 से, जो भी कुछ इस प्रकार है। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम ए सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सी लेवल पर टू शिप्स हैं, जो शिप्स एक के पीछे एक, मतलब कि लाइन में चल रही हैं, और एक लाइट हाउस के साथ में वो एंगल्स बना रही है। एंगल ऑफ डिप्रेशन फर्स्ट शिप के साथ में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का है, और सेकंड शिप के साथ में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो यहां पर 45 डिग्री का दिया हुआ है। तो इन्होंने ये बोला है कि इस कंडीशन को देखते हुए जो बोथ शिप्स हैं, दोनों शिप्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो हम पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन है कि एक सी लेवल पर लाइट हाउस है। हम ये लेते हैं कि ये ए बी लाइट हाउस है। इन शिप्स के साथ में लाइट हाउस के टॉप के साथ में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, फर्स्ट शिप के साथ में जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है कि वो 30 डिग्री है। ऐसे ही उन्होंने बोला है कि जो सेकंड शिप है उसके साथ में एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो भी गिवन है। वो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पर दे रखा है कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। तो इस प्रकार इन्होंने बोल रखा है। अब हम यहां पर सी लेवल को मिला लेते हैं, और हम ये जानते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो इक्वल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ये जो है अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, तो यहां पर ये एंगल 30 का बनेगा और यहां पर ये एंगल 45 डिग्री का बनेगा। तो हमें इस कंडीशन में ये फाइंड करना है कि इन दोनों शिपों के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो हम पहले यहां पे नेमिंग कर लेते हैं, सी डी। अब हमें सी डी डिस्टेंस निकालनी है, सी से बीच डी की भी डिस्टेंस क्या होगी, जबकि हमें जो लाइट हाउस की हाइट है वो दी हुई है 75 मीटर। तो अब हमारे पास यहां पर टू ट्राइंगल्स ए बी डी और ए बी सी बनते हैं। तो हम यहां पर लेट करते हैं कि जो टू शिप्स के बीच की डिस्टेंस है वो x है, और लाइट हाउस से जो फर्स्ट शिप है, लाइट हाउस की तरफ जो शिप है उसकी जो डिस्टेंस है वो y है। यदि हम टोटल डिस्टेंस देखें कि टोटल डिस्टेंस x प्लस y हो, तो हम यहां पर इन सबको यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व में सबसे पहले जो हमने लेट किया है वो लिखेंगे, लेट the distance between the two ships equal to x। हमने ये लिया है कि जो दोनों शिप्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो x है। दोनों शिपों के बीच की डिस्टेंस क्या है, हमारे पास x है। And the distance point C to lighthouse equal to y. Then the total distance point D to A, D से A के बीच की टोटल डिस्टेंस x प्लस y। जो हमने लेट किया था वो सब कुछ लिख लिया है। अब इसके बाद हम ट्रायंगल्स में आते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए इन ट्रायंगल
ट्रायंगल लेते हैं बी सी ए, बिकॉज इसमें वन साइड हमें गिवन है और y की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे इजीली। तो हम यहां पर लिखेंगे ट्रायंगल बी सी ए। बीसीए में हम पढ़ेंगे तो बीसीए में क्या है, बीसीए में हमें दे रखा है कि एंगल जो सी है हमारे पास 45 डिग्री है और ए बी जो लाइट हाउस है वो 75 मीटर है और जो एसी है वो हमको फाइंड करना है यहां पर बाई है। तो हम यहां पर बिकॉज बेस और परपेंडिकुलर के लिए बात हो रही है तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से हम ये देखेंगे कि हम यहां पर बेस और परपेंडिकुलर के लिए कर रहे हैं तो 10 यूज करेंगे। तो 10 45 इक्वल परपेंडिकुलर जो कि आपका लाइट हाउस है 75 अपॉन एसी जो कि आपका y है। 10 45 की वैल्यू 1 इक्वल 75 अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू यहां पर आएगी 75 मीटर। तो हमको ये पता लगता है कि जो A से C की डिस्टेंस है वो 75 है। तो अब हम यहां पर y की वैल्यू यूज कर पाएंगे और हम यहां पर इस डिस्टेंस को x प्लस 75 भी यूज कर सकते हैं। अब हम ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल BDA, BDA में हमारे पास क्या है, BDA में हमें एंगल D है, पता है कि जो दे रखा है 30 डिग्री है, एंगल D 30 डिग्री दे रखा है। उसके साथ साथ हमारे पास AB जो भी लाइट हाउस है वो 75 मीटर है और AD वो हमारे पास x प्लस y है। y की वैल्यू यदि हम यहां पर पुट करें तो हम इसे x प्लस 75 भी यूज कर सकते हैं, x प्लस 75 मीटर। तो अब हम यहां पर क्वेश्चन को लेकर चलते हैं 10 30 के लिए, बिकॉज यहां पर भी बेस और परपेंडिकुलर के लिए बात की गई है। तो 10 30 इक्वल परपेंडिकुलर जो कि 75 है अपॉन बेस जो कि आपका x प्लस 75 हम ले लेते हैं, बिकॉज अब यहां पर हमको x की ही वैल्यू फाइंड करनी है जो कि 2 शिप्स के बीच की डिस्टेंस है। तो हम 10 30 का वैल्यू यूज करेंगे तो वो 1/√3 होती है इक्वल 75 अपॉन x प्लस 75। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x प्लस 75 इक्वल आएगा 75√3। हम यहां पर x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो x को यहीं पर रहने देंगे और 75 को लेकर जाएंगे दूसरी तरफ तो 75√3 माइनस 75 आएगा और यहां पर जो x की वैल्यू निकल कर आएगी जब हम 75 दोनों से कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 इसका आंसर लिखेंगे। Hence the distance between two ships equal to 75√3 माइनस 1। 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1 दोनों वोट के बीच की डिस्टेंस यहां पर निकल कर आती है। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।